नमस्कार, हिमाचल समाचार में आपका स्वागत है। आज के मुख्य समाचार। उभरते पर्यटन गंतव्य के रूप में विकसित होंगे कृत्रिम जलाशय। मुख्यमंत्री ने कहा, आवेदकों के लिए लर्नर ड्राइविंग लाइसेंस प्रक्रिया हुई अब और सुगम। लाइसेंसिंग प्राधिकारी ड्राइविंग टेस्ट से पहले प्रमाणीकरण के लिए एआई का करेंगे उपयोग। प्रदेश सरकार युवाओं को रोजगार की तलाश करने की बजाय रोजगार प्रदाता के रूप में आगे आने के लिए कई योजनाएं कर रही क्रियान्वित। और अब समाचार विस्तार से। पर्यटन क्षेत्र में वैश्विक स्तर पर नए बदलाव महसूस किए जा रहे हैं। आज देश विदेश से आने वाले पर्यटक प्राकृतिक नजारों के आसपास प्रवास का आनंद लेते हैं। प्रदेश सरकार द्वारा झीलों, जलाशयों सहित अन्य प्राकृतिक संसाधनों एवं गंतव्य स्थलों के निकट पर्यटकों के लिए आधारभूत सुविधाएं विकसित की जा रही हैं। राज्य सरकार झीलों एवं जलाशयों के आसपास लेक टूरिज्म विकसित करने की कार्य योजना पर काम कर रही है। राज्य सरकार नैसर्गिक सौंदर्य से परिपूर्ण झीलों से पर्यटकों को आकर्षित करेगी। इसके तहत जिला कांगड़ा के पौंग बांध, कोल डैम जलाशय, तत्ता पानी के गर्म पानी के चश्मे, जिला बिलासपुर में भाखड़ा जलाशय, कुल्लू मनाली के समीप लारजी जलाशय और चंबा में चमेरा बांध जलाशयों में जल आधारित पर्यटन गतिविधियों जैसे हाउस बोट, क्रूज और याट आदि के संचालन को बढ़ावा दिया जाएगा। प्रदेश में पर्यटकों की यात्रा को अविस्मरणीय बनाने के लिए उन्हें जल क्रीड़ा गतिविधियां, मछली पकड़ने, पक्षी देखने, पर्यावरण पर्यटन जैसी पर्यटन गतिविधियों से जोड़ा जाएगा। इसके अतिरिक्त कला एवं शिल्प केंद्र, शॉपिंग आर्किड और फूड स्ट्रीट की सुविधा भी प्रदान की जाएगी, जो पर्यटकों को एक अच्छा अनुभव प्रदान करेंगी। उन्होंने कहा कि इसका उद्देश्य पर्यटकों को विभिन्न प्रकार के यादगार अनुभव प्रदान करने के अलावा उनकी यात्रा अवधि को और अधिक बढ़ाना भी है। कृत्रिम जलाशयों के आसपास पर्यटन बढ़ने से स्थानीय लोगों को होम स्टे, रेस्तरां, रिजॉर्ट्स और होटल इत्यादि स्थापित करने के लिए प्रोत्साहन मिलेगा, जिससे उनकी आर्थिकी भी सुदृढ़ होगी। इन साहसिक गतिविधियों के संचालन के लिए नियम इत्यादि भी तैयार किए जा रहे हैं। कांगड़ा जिला प्रशासन को 1 से 2 किलोमीटर तक फैली कृत्रिम झील बनाने के लिए उपयुक्त स्थलों की पहचान करने के निर्देश दिए गए हैं। इसके अतिरिक्त नगरोटा में एक वेलनेस सेंटर, आकर्षक झरनों के साथ एक कृत्रिम झील की स्थापना के लिए 5.75 हेक्टेयर भूमि की पहचान भी की गई है। राज्य सरकार ने जिला कांगड़ा के पौंग बांध में साहसिक पर्यटन गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए 70 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। इससे साहसिक गतिविधियों के शौकीन राज्य की ओर रुख करेंगे। हिमाचल में पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं और राज्य सरकार यहां आने वाले पर्यटकों की यात्रा एवं उनके अनुभवों को अविस्मरणीय बनाने के लिए पर्यटन से जुड़े बुनियादी ढांचे को सुदृढ़ करने के लिए प्रमुखता से कार्य कर रही है। आगामी 5 वर्षों में राज्य में पर्यटकों की आमद बढ़ाकर 5 करोड़ करने का लक्ष्य रखा गया है। इससे राज्य की अर्थव्यवस्था मजबूत होने के साथ साथ स्थानीय युवाओं को रोजगार और स्वरोजगार के अवसर भी उपलब्ध होंगे। प्रदेश सरकार लोगों को सरल और सुगम तरीके से सरकारी सुविधाएं उपलब्ध करवाने की दिशा में अनेक नवोन्मेषी कदम उठा रही है। क्षेत्रीय परिवहन कार्यालयों और क्षेत्रीय लाइसेंसिंग प्राधिकारियों के कार्यालयों को सुविधा संपन्न करने के उद्देश्य से सरकार ने एक नई पहल की है। इसके अंतर्गत लोगों को अपने घरों से ही आसानी से बिना किसी परेशानी के अपना लर्नर ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त करने की सुविधा प्रदान की जाएगी। व्यक्ति अब आधार आधारित प्रमाणीकरण का लाभ उठाते हुए पूरी तरह से ऑनलाइन प्रक्रिया के माध्यम से किसी भी स्थान से अपना लर्नर लाइसेंस प्राप्त कर सकते हैं। इस प्रणाली से आधार आधारित लर्निंग लाइसेंस आवेदन प्रक्रिया सुव्यवस्थित हुई है तथा इससे भौतिक सत्यापन, जांच और अनुमोदन की आवश्यकता नहीं रहेगी। आवेदक अब अपने लर्निंग लाइसेंस आवेदन, आवश्यक दस्तावेज और हस्ताक्षर ऑनलाइन अपलोड कर सकते हैं और आवश्यक शुल्क का भुगतान भी ऑनलाइन कर सकते हैं। इससे न केवल बहुमूल्य समय और संसाधनों की बचत होगी, बल्कि आरएलए और आरटीओ कार्यालयों पर अनावश्यक बोझ भी कम होगा। आरएलए धर्मशाला में पायलट आधार पर सफल कार्यान्वयन के बाद ये प्रणाली अब प्रदेश के सभी जिलों में काम कर रही है। इस प्रणाली का मुख्य उद्देश्य लोगों को दक्षता से महत्वपूर्ण सेवाएं उपलब्ध करवाने के राज्य सरकार के दृष्टिकोण को यथार्थ रूप प्रदान करना है। इस प्रणाली के उपयोग से कागजी कार्यवाही कम होने के साथ ही लोगों के लिए लाइसेंस अधिग्रहण प्रक्रिया अधिक सुव्यवस्थित हुई है। हालांकि ड्राइविंग लाइसेंस टेस्ट के लिए आवेदकों को अभी भी स्लॉट बुकिंग के अनुसार अपॉइंटमेंट शेड्यूल करने के लिए आरएलए में स्वयं जाना आवश्यक है।
लर्निंग लाइसेंस के लिए ऑनलाइन फेसलेस सेवा सप्ताह भर 24 घंटे आवेदकों के लिए सुविधाजनक सिद्ध हो रही है। भौतिक प्रमाणीकरण की आवश्यकता समाप्त होने, दस्तावेज सत्यापन और RLA कार्यालयों में लर्निंग टेस्ट आयोजित करने इत्यादि से लाइसेंस अधिग्रहण प्रक्रिया में दक्षता भी बढ़ी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि लर्नर लाइसेंस के आवेदकों की प्रामाणिकता सुनिश्चित करने के लिए लर्निंग ड्राइविंग टेस्ट शुरू होने से पहले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित फेस ऑथेंटिकेशन प्रक्रिया शुरू की गई है। आवेदक के चेहरे की तुलना आधार रिकॉर्ड के अनुसार उनके आवेदन पत्र में उपलब्ध छवि से की जाती है। प्रदेश के लोगों की सुविधा के लिए राज्य सरकार अधिक से अधिक सूचना प्रौद्योगिकी आधारित सेवाएं उपलब्ध करवाना सुनिश्चित कर रही है। इसके दृष्टिगत राज्य सरकार विभिन्न सरकारी विभागों के कामकाज में आधुनिक तकनीक को शामिल कर रही है। राष्ट्र निर्माण का आधार है युवा शक्ति। युवा शक्ति को विकास धारा से जोड़कर उन्नति और तरक्की की राह पर हिमाचल में सहयोगी बनाया जा रहा है। प्रदेश सरकार युवाओं को रोजगार की तलाश करने की बजाय रोजगार प्रदाता के रूप में आगे आने के लिए कई योजनाएं क्रियान्वित कर रही है। युवाओं के स्वरोजगार तथा कौशल विकास के कई कार्यक्रम विभिन्न विभागों के माध्यम से चलाए जा रहे हैं। स्वरोजगार स्थापित करने के लिए ऋण तथा अनुदान कार्यक्रम भी चलाए जा रहे हैं। युवाओं को स्वरोजगार एवं स्टार्टअप में सहायता प्रदान करने के लिए राजीव गांधी स्वरोजगार योजना से भी लाभान्वित किया जाएगा। इस योजना के अंतर्गत विभिन्न उद्यमों के साथ साथ डेंटल क्लिनिक में मशीनरी और औजार, मत्स्य इकाइयों, ई टैक्सी तथा 1 मेगावाट तक की सौर ऊर्जा परियोजनाओं को सम्मिलित किया जाएगा। प्रदेश में दूरगामी सोच अपनाते हुए युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ने की पहल भी की गई है। प्रदेश के युवाओं को उनकी अपनी अथवा लीज पर ली गई भूमि पर 250 किलोवाट से 2 मेगावाट तक की सौर ऊर्जा परियोजनाएं स्थापित करने के लिए 40% अनुदान सहित अनुमति दी जाएगी। इन परियोजनाओं से उत्पन्न बिजली की खरीद राज्य विद्युत बोर्ड द्वारा की जाएगी। प्रदेश सरकार के प्रयासों के फलस्वरूप विभिन्न जिलों के युवा स्वरोजगार की सफलता की कहानियां ईमानदार सतत प्रयासों से लिख रहे हैं। जिला लाहौल स्पीति से संबंध रखने वाले श्री विश्वजीत भानु ने स्वरोजगार की तरफ कदम बढ़ाए। कुल्लू में रह रहे श्री विश्वजीत भानु का कहना है कि वे फिटनेस क्षेत्र को व्यवसाय के रूप में अपनाना चाहते थे, परंतु धन की कमी उनके इस सपने को साकार करने में आड़े आ रही थी। उन्हें सरकार की योजना की जानकारी मिली, उन्होंने इसका लाभ उठाने की ठानी। योजना के अंतर्गत उन्होंने 40 लाख रुपए के ऋण के लिए आवेदन किया तथा इस योजना के अंतर्गत उन्हें 25% ऋण अनुदान प्राप्त हुआ। सरकार से मिली मदद से वे केवल 3 महीनों में ही जिम शुरू कर पाए। फिटनेस आजकल बहुत ट्रेंडिंग है, लोगों को अवेयरनेस काफ़ी अच्छी हो गई है फिटनेस की, और लोग इन्वॉल्व हो जाते हैं खुद ही फिटनेस में, तो फ्लो भी अच्छा चल पड़ता है। मतलब मेरा जो मैंने लोन ऑप्ट किया है उसकी जो इंस्टॉलमेंट रहती है वो तकरीबन 70,000 के करीब इंस्टॉलमेंट रहती है, और जो ये में जो प्रीमिसेस है यहाँ का रेंट जो होता है वो भी 45,000 के करीब रेंट है। अदरवाइज सारे एक्सपेंसेस जो है 1.5 लाख के करीब पड़ते हैं। और ऑन सीजन जो मेरे पास यहाँ पे इनकमिंग होती है वो तकरीबन 100 के करीब लोग यहाँ पे आते हैं, और हर बंदा एक एवरेज फीस मान के चलूँगा तो 2,000 रुपीज़ पे करता है मुझे यहाँ पे पर पर्सन। मेरा बैंक का और जो मेरा जो रेंट होता है और जो यहाँ पे मेरे साथ जो काम करते हैं उनकी जो सैलरीज होती हैं वो सारी चीज़ें मतलब मैनेज हो जाती हैं। तो एक्सपेक्टेशन है कि मतलब जब ये लोन खत्म कर लूँगा तो उसके बाद मतलब एक बहुत ही वेल सेटल्ड सा मतलब एनवायरनमेंट मेरे लिए क्रिएट हो जाएगा यहाँ पे। होपफुली इन फ्यूचर मतलब मैं और मेरी सिस्टर हम मिलके इस जिम के बाद नेक्स्ट 2 या 3 चेन वेंचर्स और स्टार्ट कर पाएंगे। स्पेशली मेरा तो फोकस यही रहता है कि जो नशे में पड़े रहते हैं सारे बच्चे इधर उधर, हमारा जो मतलब अपकमिंग जनरेशन है वो मतलब नशे की तरफ ना जाके अगर फिटनेस की तरफ रहता है तो ज़्यादा बेटर है। और अभी मतलब अवेयरनेस इतनी होगी है पेरेंट्स को भी कि मतलब पेरेंट्स खुद ही लेके आते हैं। मेरे पास 14 ईयर्स तक के स्टूडेंट्स आते हैं अभी जिम में। बंजार के बठाहड़ के रहने वाले जिम प्रशिक्षक श्री बिट्टू का कहना है कि यहाँ काम करके उन्हें रोजगार के साथ साथ पढ़ाई का भी मौका मिल रहा है। को भी एम्प्लॉयमेंट मिला है और मेरी स्टडी के साथ साथ मैं भी थोड़ा बहुत खर्चा निकल जाता है। मैं महीने का लगभग 15 से 20 हज़ार रुपये कमा लेता हूँ।
श्री विश्वजीत भानु की सफलता की ये कहानी प्रदेश के अन्य युवाओं के लिए प्रेरणादायी बन गई है। हिमाचल समाचार देखने के लिए सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल इन्फॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट HP, फॉलो करें ट्विटर @DPRHP, लाइक करें फेसबुक पेज इन्फॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट हिमाचल प्रदेश, विजिट करें वेबसाइट www.himachalpr.gov.in। इस अंक में इतना ही, कल फिर होगी मुलाकात, दीजिए इजाजत, नमस्कार।